नमस्कार, मैं तन सिंह सोडा आपको बता रहा था एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, एक्टिव मीन्स जिसके अंदर सब्जेक्ट डोमिनेंट हो और सब्जेक्ट की भूमिका महत्वपूर्ण हो, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं वाक्य को। और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है और उसकी शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करते हैं, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और इसके संबंध में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए थे और उन नियमों का ध्यान रखें कि आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय सबसे पहले उस वाक्य में फाइंड आउट करना है कि वाक्य ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव मीन्स उसके अंदर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए आपको उस सेंटेंस में क्वेश्चन करना पड़ेगा व्हाट और होम से। अगर आपको व्हाट और होम का आंसर मिलता है, इट मीन्स देयर इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड यू कैन मेक अ पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब पता करनी है और उसके बाद में जो वर्ब जो लगी हुई है उस वर्ब के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस के अंदर पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके लिए मैंने आपको बताया, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज़ारम लगाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वाज अ वर्ब। और अगर हेड प्लस हैज है और थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ बीन लगाना है। ऑल कंटिन्यूस हो मतलब आईएनजी फॉर्म हो तो उसके साथ बीइंग लगाना है। और मॉडल वर्ब जितनी भी हैं उसके साथ आपको बी लगाना है। और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद में आपको बाय लगाना है, बाय के बाद में सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और उसके बाद बाय लिखना है और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। अब आप ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस देखिए। आज मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो बताऊंगा। पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको पता करना है कि बच्चे क्या पसंद करते हैं। क्या का आंसर मिला? स्वीट्स। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले स्वीट्स। अब आप देख रहे हैं स्वीट्स लिखा है, स्वीट्स इसका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट प्लूरल है और ऑब्जेक्ट प्लूरल है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। और स्वीट्स के साथ यहाँ पर जाएगा आर, क्योंकि ये लाइक फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और लाइक की हो जाएगी लाइक और उसके बाद आपको बाय और बाय के बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर चिल्ड्रन है। अगर सब्जेक्ट होता आपके प्रोनाउन तो आपको उस हिसाब से ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता था, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट है नाउन के रूप में तो उसको ऐड करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भवानी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा उससे एक एक्स्ट्रा देखना है कि कंटिन्यूअस फॉर्म है और कंटिन्यूअस फॉर्म होती है तो वहां आपको बीइंग वर्ब लगाना जरूरी है। अब देखो भवानी सिंगिंग अ सॉन्ग मींस भवानी क्या गा रही है, तो आपको उत्तर मिलेगा सॉन्ग। तो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। आप सबसे पहले अ सॉन्ग लिखेंगे, अ सॉन्ग। उसके बाद में अ सॉन्ग सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब पहले से दी है तो इजी रखेंगे। अब इसमें आईएनजी होने के कारण आपको बीइंग लगाना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और उसके बाद में सिंग की थर्ड फॉर्म आप रखेंगे संग, SUNG, सिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म के बाद आपको लिखना बाय और बाय के बाद में ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इधर लिख देंगे बाय भवन। तो ये आप ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर प्लांट्स मतलब पौधों को पानी पिला रहा था। गार्डनर किसको पानी पिला रहा था? तो आंसर मिलेगा प्लांट्स। तो इसके अंदर प्लांट्स जो वर्ड है द प्लांट्स। अब आप ध्यान दीजिए, प्लांट्स पौधे। अब देखिए इसमें वाज आया हुआ है लेकिन जो आपके हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब ये प्लांट्स बहुवचन है तो वाज एक वचन भी आता है तो बहुवचन भी आता है वर्ब। और आपको मैं बता चुका हूं कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर अगर वर्ब है तो उसके साथ आपको बीइंग जोड़ना अनिवार्य है। यहाँ पर हम जोड़ेंगे बीइंग और उसके बाद में वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड लिखेंगे और उसके बाद में आप लिखेंगे बाय और बाय के बाद में
द गार्डनर, इसका जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे द गार्डनर। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस है द प्लेयर्स हैड वन द मैच, खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया है। अब इस सेंटेंस में देखिए हैड थर्ड फॉर्म ये वर्ब के रूप में आया, इसका मतलब ये परफेक्ट फॉर्म के अंदर है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है। खिलाड़ियों ने क्या जीता, आंसर मिलेगा द मैच। द मैच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में हैड जो दिया हुआ है तो हैड का हम कर देंगे हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज है, और उसके बाद में आपको लगाना है बाय, और उसके बाद आप लिखेंगे प्लेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए he will teach me, वह मुझे पढ़ाएगा। तो इसमें वो किसको पढ़ाएगा, मुझे, तो इसके अंदर मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, और मी ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का आपको क्या बनाना पड़ेगा आई, और उसके बाद में यहाँ देखो या विल आया है, और आपको पता है कि आई और बी के साथ में विल ना करके सेल आता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सेल, और विल सेल कैन और जितने भी मॉडल है उनके सबके साथ में आता है बी, और उसके बाद में टीच की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे टॉट, और उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और अब या ही सब्जेक्ट के रूप में है, आपको इधर लिखना है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही का हो जाएगा हिम। ये आपको ध्यान से समझना है। एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं, और बाद में अपना जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैसिव कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो जाता है। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, पुलिस टेररिस्ट को पकड़ चुकी होगी। पुलिस किसको पकड़ चुकी होगी, तो आपका आंसर मिलेगा द टेररिस्ट। तो ये द टेररिस्ट जो है, द टेररिस्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पर आपके विल हैव वर्ब है, तो आप लिखेंगे विल हैव बीन, और उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड है, तो आप लिखेंगे कॉट, और उसके बाद में आपको लगाना बाय, और कॉट बाय द पुलिस, अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको अगर आप टेररिस्ट कॉट बाय द पुलिस, मतलब आतंकवादियों को पुलिस ने पकड़ा है, इसमें बाय द पुलिस नहीं लिखते हैं तो भी चल जाता है, क्योंकि पुलिस का काम ही अपराधियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को पकड़ना है, मतलब जिसका जो काम होता है उसी के द्वारा किया जाता है, तो उसको बाय लगा के लिखना अनिवार्य नहीं है, हम लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए he did his work, उसने अपना कार्य किया। अब देखिए उसने क्या किया, अपना कार्य किया, तो his work इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो गया, his work। अब देखिए did हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर के मेन वर्ब है, do की सेकंड फॉर्म के रूप में है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आपको was या वर लगाना है, तो आप यहाँ लिखेंगे his work was, और did की थर्ड फॉर्म बता देंगे done, उसके बाद by, और उसके बाद में ही कर देगा him। नेक्स्ट आपके पास में एक लास्ट सेंटेंस है, he does not write a book। यहाँ पर हमारे पास में अफर्मेटिव का मतलब सिंपल और नेगेटिव दोनों आते हैं, तो एक नेगेटिव सेंटेंस भी ले लेते हैं, he does not write a book। इसका मतलब वह पुस्तक नहीं लिखता है, तो इसमें आपकी डज वर्ब आई है, डू या डज आता है, तो वो पैसिव बनाते समय उसको वापस नहीं लिखते हैं, उसको इस आरे में चेंज करते हैं, और इसमें बुक जो है वो सबसे पहले आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब बुक एक वचन है तो इसके साथ में इज आएगा, और नोट लगा हुआ, नोट लगा देंगे, अ बुक इज नॉट, और राइट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिटन, बुक इज नॉट रिटन, उसके बाद लगाएंगे बाय, और ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास के अंदर पैसिव वॉइस चेंज करना सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस का, और इस अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस वाले इस वीडियो को आप एक बार पुनः देखें, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।